क्या आप जानते हो इब्राहिम ट्रोरे कौन है और वो आज पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है? एक चमकता हुआ तारे की तरह उभर रहा है इस्लामी दुनिया में और पूरी वेस्ट को चैलेंज करता है उनका जो एम्पीरियलिज्म सिस्टम है उसके अगेंस्ट में। आए हम इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको इब्राहिम ट्रोरे के बारे में बता दूँगा। इब्राहिम ट्रोरे असल में बर्निको फास्को एक अफ्रीका की कंट्री में पैदा हो और उसका वालिद साहब एक मज़दूर है, किसी माइनिंग कंपनी में वहाँ पे मज़दूरी कर रहा है और वो मज़दूरी करते हुए एक एक्सीडेंट में वो मर जाता है। इब्राहिम ट्रोरे एक काबिल और एक टैलेंट और एक ज़हीन लड़का है और उसने अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई गाँव से हासिल किया और उसके साथ साथ आला तालीम के लिए बर्निको फास्को के अंदर एक यूनिवर्सिटी से उसने अपनी आला तालीम हासिल किया। वो एक क्यूरियस लड़का है, एक काबिल और रिसर्च करने वाला, एक सोच विचार वाला एक लड़का है और वो ये देख रहे हैं आसपास उसके लोगों के बारे में, निज़ाम के बारे में सोच रहा है। 2009 में आर्मी ज्वाइन करता है। इसी तरह 2014 में वो लेफ्टिनेंट बन जाता है और 2000 तकरीबन कोई 19 में वो कैप्टन बन जाता है। जब वो सिस्टम से बेजार आता है तो वो अपनी एक कंपेन स्टार्ट करता है जो सिस्टम वहाँ पे सेटअप था गवर्नमेंट का, उसके अगेंस्ट में बगावत करना स्टार्ट करता है और उसी बगावत में वो कामयाब हो जाता है और 2022 में वो इक़्तिदार संभाल लेता है। देखो, एक छोटा सा यंग गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का 34 साल एज में वो बर्निको फास्को का एक सदर बन जाता है। ऐसा ही क्या, इक़्तिदार में आने के बाद उसने तमाम वेस्ट की, तमाम यूएस के एम्बेसीज को बंद करवा दिया, क्लोज़ किया और जो रशिया की एम्बेसी थी उसको दोबारा ओपन करवाया और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात दोबारा स्टार्ट किया। और रिसेंटली उसने एक विज़िट भी रशिया, व्लादिमीर पुतिन ने अपना स्पेशल जहाज़ भिजवाया और उस पर बैठ के वो रशिया चले गए और वहाँ पे बड़े डील्स उसने जाके वहाँ पे कर लिए और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसकी वहाँ पे वेलकम की गई। ये होती है असल लीडरशिप। और जो वादे किए थे किसानों के लिए तकरीबन कोई 400 से ज़्यादा उसने ट्रैक्टर्स फ्री में दे दिया और जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पे उसने फैक्ट्रीज़ बनाई और जो प्रोडक्ट निकलता था काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह का, उसकी वहाँ पे पैकिंग करवाई और वहीं पैकिंग करवा चीज़ों को प्रोडक्ट्स थे उसको वहीं से ही एक्सपोर्ट करवा दिया। ये होती है असल लीडरशिप। और उसने जो दूसरा बड़ा काम किया वो ये किया, जितने भी जो माइनिंग की कानें थी, जो सोने की कानें थी, उन सब पर आम आवाम का जो है वहाँ पे उसने शेयर रखा वहाँ पे, ठीक है। और बाहर की जितने भी कंपनीज थी उनको क्लोज़ करके उनको भिजवा दिया, ठीक है। ये होती है असल में लीडरशिप। और एक बहुत जो है ना फेमस न्यूज़ इब्राहिम ट्रोरे के बारे में सर्कुलेट कर रहे पूरे सोशल मीडिया में, वो ये कि सऊदीया की जो प्रिंसेस हैं ऑफ़र दिया इब्राहिम ट्रोरे को, ये कहा कि हम आपको 200 मसाजिद बना के देंगे आपकी कंट्रीज़ के लिए। उसने ये कह के इनकार कर दिया, मुझे 200 मसाजिद नहीं चाहिए, बराए मेहरबानी अगर आप कर सकते हो तो 200 मसाजिद के बजाय 200 स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं और हमारे लिए जो इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हो बना लें, हमें मसाजिद नहीं चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मसाजिद हैं, जो नमाजी उनके लिए इनफ है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में उसको इनवाइट किया तो इब्राहिम ट्रोरे ने कहा सॉरी मैं नहीं आ सकता। अभी तक हमने आप लोगों की जो है गुलामी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की, इनफ इज़ इनफ, ठीक है। अभी हम गुलामी की ज़िंदगी और हमें आगे काबिल कबूल नहीं है। और उसने ये भी कहा कि मैं हज़रत बिलाल जो हबशी है उसका ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसका फॉलोअर में से हूँ, जिसकी वजह से पूरी वेस्ट की जो जड़ें थी वो सारी हिल गई। उन्होंने कहा यार, एक मुस्लिम कंट्री में खासकर अफ्रीका में एक ऐसा नौजवान उभर रहा है जो कि पूरे इम्पीरियलिज्म, वेस्ट का कैपिटलिज्म को टारगेट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। हम और आप ये सुनते आ रहे हैं शुरू से अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एक गरीब कंटिनेंट है, 55 के प्लस जो है ना वहाँ पे कंट्रीज़ हैं और ये कहा जा रहा है अफ्रीका में बीमारी, अफलास, गुर्बत जो है, वहाँ पे करप्शन और टेररिज्म आम है और वहाँ पे हम कोई एक उम्मीद या डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं।
ये सब जो नैरेटिव है, बयान है, ये सारा वेस्ट का ही बयान किया हुआ है। चर्चा वहाँ पे वो इस तरह दुनिया को अफ्रीका के बारे में दिखा रहे हैं। दुनिया को देखने की बात है कि जो इब्राहिम टोरे अपने एक बयान में ये कह रहा है कि जो सबसे जो रिचेस्ट कंटिनेंट है दुनिया में वो है अफ्रीका। वहाँ पे मिनरल्स हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा गरीब है। ये क्यों? वो कुछ रियल नंबर्स दुनिया के सामने रखता है। वो ये कह रहा है कि दुनिया में तकरीबन जो है कोबाल्ट के रिज़र्व हैं वो ऑन करता है अफ्रीका के एक कंट्री के अंदर, कोंगो में 70% रिज़र्व। देखो, और जो कोबाल्ट से बनते हैं आपकी सेलफोन्स बनती हैं, आपके कंप्यूटर्स बनते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक कार्स बनती हैं, ठीक है। और लेकिन वहाँ की जो आवाम है वो गुर्बत में पिस रही है। और आप दूसरी तरफ देख रहे हो कि जो प्लेटिनियम है वो कोई 90% प्लेटिनियम के रिज़र्व वर्ल्ड के आपके साउथ अफ्रीका ऑन करता है। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? वो ऐसे उनके पास अच्छे आला क्वालिटी के इक्विपमेंट्स नहीं है। जो कोबाल्ट जिस मुल्क से पाए जाते हैं वहाँ वो वहीं मुल्क के लोग सेलफोन एफर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि गोल्ड है, वहाँ पे उनकी ज़मीनों से गोल्ड इस तरह बह रहा है जैसे कि पानी बह रहा हो। इसकी मिसाल आप ये लीजिए कि पाकिस्तान में जो नमक की कानें हैं, इसी तरह अफ्रीका के अंदर सोने और डायमंड की कान इस तरह वहाँ पे मौजूद हैं। और जो डायमंड में काम कर रहे मज़दूर हैं, ठीक है नहीं, उनको पर डे के हिसाब से $1 दिया जाता है, लेकिन ट्रिलियन के हिसाब से डायमंड को एक्सट्रैक्ट करके बाहर न्यूयॉर्क बनाते हैं, आपके सैन फ्रांसिस्को सिटीज़ बनाते हैं, आपके शिकागो बनाते हैं, और आपके जो है ना पेरिस बनाते हैं, आपके यूके में बड़े बड़े जो है ना मैनचेस्टर सिटीज़ बनाते हैं। जो डेवलप हो गए ये सारा यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो रॉ मटेरियल है वो बाहर ले जाते हैं, फिर वो अपने लिए जो है ना चीज़ें बनाते हैं। उसका ये कहना है, वो ये कह रहा है कि मेरा जो हीरो है वो एक कर्नल कज़ाफ़ी है। उसका भी यही कहना था कि अफ्रीका को मैं एक करूँगा, यूनियन बनाऊँगा, और उसके साथ साथ जो वेस्ट का जो इम्पीरियलिज्म है, हेजमनी है अफ्रीका के अंदर, मैं उसको तोड़ के फेंक दूँगा। लेकिन वो ऐसा ना कर सका। ऐसे भी लीडर्स हैं हमारे दरमियान जो कि चमकते हुए तारे की तरह उभर रहे हैं, निखर रहे हैं। पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका जैसे जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प के सदर को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हम और आप में से क्यों नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं, पर हमें ऐसी स्पेस नहीं दिया जाता है। और आप भी देख रहे हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पिसने वाली जो कौम है, कम्युनिटी के लोग हैं, वो मुसलमान हैं। आप गाज़ा में फ़लस्तीन वालों के साथ जो बुरी जो है ना उनकी हालत है, हशर आप देख रहे हो, जो इसराइल वाले किस तरह जो उनके ऊपर बम बरसा के उनकी जो सारी मकानों को, बिल्डिंगों, तहस नहस खंडरात बना के रखा है। वहाँ पे अभी लोग उनके बीमारियों से मर रहे हैं, प्यास से पानी नहीं मिल रहा है, भूख से खाना नहीं मिल रहा है। जो रास्ते हैं, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फूड और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सारे जो है ना रोड्स ब्लॉक हैं, सारे जो चैनल्स वो सब ब्लॉक हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो है ना वेस्ट के पैरोकार हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने क़ुव्वत, ताकत, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, हमारी जो कुदरती सलाहियत है, हम उन सब को भूल चुके हैं, अपनी मेरास को भूल चुके हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के लीडर्स को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को यहाँ दावत दें और हमारे नौजवानों को ऐसी लीडरशिप सिखाएं। 34 साल का लड़का, अभी 34 साल का लड़का, ठीक है, एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करने वाला, पूरी दुनिया वेस्ट को एक चैलेंज करके निकल रहा है। एवरी टाइम आप देख रहे होंगे कैसी एक यंग फुर्तीला जवान है, एवरी टाइम एक पिस्टल अपने साथ लगा के बैठा हुआ है, वर्दी में, फौजी वर्दी में, एवरी टाइम स्ट्रिक्ट पर्सन है। बन सकते हैं, दुनिया में ऐसे लोग निकल सकते हैं मेरे भाइयों। आप भी निकल सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं। हम भी अपना सिस्टम को, जो फ्लॉप सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, उसको चेंज कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि हम सब एक हो जाएं, हम सब जो है ना यूनियन हो जाएं। तो मैं अपना वीडियो का अख्ताम करता हूं। आप सब सामीन का बहुत शुक्रिया, सुनने वाले खासकर जो है, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जाते जाते मेरे इस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक, तो अगर हो सके तो टाइम दे के जो है ना कमेंट्स ज़रूर करें।
इस वीडियो के बारे में, और मेरी जितने भी जो खामियां हैं मैं जो करता हूँ बोलने में जो है ना और दूसरी चीज़ों में, ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मैं जो है आइंदा नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी गलती ना करूँ। आप सब सामीन का बहुत शुक्रिया टाइम देने का, इस खास कर इस मसरूफ़ ज़िंदगी में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।